तो बाकी आप दो ही हो, निखिल ज्वाइन नहीं किए, गौरव भी ज्वाइन नहीं किए, ठीक है। तो आज कुछ हम जी सर। छोटा छोटा टॉपिक कंटिन्यू कर लेते हैं। छोटा छोटा टॉपिक में क्या है, आज 3 टॉपिक लेते हैं। एक आपका डीएससीपी, दूसरा आपका टेलनेट, तीसरा आपका एसएसएच। डीएससीपी क्या होता है ना, डिवाइसेस के ऊपर डायनामिक मेथड पे आईपी एड्रेस करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। टेलनेट और एसएसएच क्या है ना, डिवाइसेस के ऊपर रिमोट सर्विस मैनेजमेंट को एक्टिवेट करने का प्रोसेस है, ठीक है। एक होता है इनसिक्योर, दूसरा होता है सिक्योर, ठीक है। ये क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डीएससीपी की बात करूं तो डीएससीपी के लिए, हाँ, डीएससीपी क्या होता है, लाइक डीएससीपी होता है हमारा, एक पे लिख देता हूं, डीएससीपी होता है हमारा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, होस्ट के ऊपर डायनामिक वे से, यानी कि हम जो आईपी एड्रेस करते हैं वो मैनुअल वे है, हम चाहे तो ऑटोमेटिक वो सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो ये काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोटोकॉल परफॉर्म करता है वो है हमारा डीएससीपी, ठीक है। सो इट हैज 2 पोर्ट नंबर्स, ठीक है। ये काम को करने के लिए 2 पोर्ट नंबर यूज करता है, एक होता है 67, दूसरा होता है 68, ठीक है। तीसरी लाइन की बात करूं तो ये क्या है ना, इट फॉलोज it follows a DORA process to configure an IP address over a device. ठीक है। तो डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस करने के लिए, असाइन करने के लिए क्या करता है, वहां पे एक डोरा प्रोसेस परफॉर्म करता है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो, कंपनी आपका अगर कंपनी बहुत बड़ा है ना, तो वहां पे क्या होता है ना, हम डेडिकेटेड डीएचसीपी सर्वर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड मतलब वहां पे अलग से हम एक सर्वर इंप्लीमेंट करेंगे और सिर्फ उसको क्या करेंगे, डीएचसीपी उसके ऊपर इनेबल्ड रहेगा, और उस कंपनी के अंदर जितने भी सारे डिवाइसेस होंगे वो सब उस डीएचसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे। जैसे हम कोई पीसी को एक्टिवेट करेंगे तो वो डीएचसीपी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा और डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस उसको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ से बात करूं, अगर हमारा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, हम इतने पास हमारा इतना ज्यादा मतलब खर्चा करने की एबिलिटी नहीं है कि हम वहां पे एक डेडिकेटेड सर्वर इंप्लीमेंट कर सके, तो हम वहां पे क्या करते हैं ना, राउटर के ऊपर हो या फिर विंडोज अगर सर्वर है तो उनके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं ना, डीएचसीपी एज ए सर्विस वहां पे इंप्लीमेंट हो रखा है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वो भी एग्जैक्टली सेम ही काम करेगा। तो जैसे ही कोई पीसी हमारे राउटर के साथ या फिर कोई सर्वर के साथ अगर कनेक्ट होगा, तो जैसे ही वो इंटरेक्शन करेगा तो वैसे ही राउटर के ऊपर या फिर हमारे विंडोज सर्वर के ऊपर अवेलेबल सॉरी कॉन्फ़िगर्ड डीएचसीपी सर्वर से उस पीसी को क्या मिल जाएगा, आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर में इस तरह से बना लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे तो हमारे पास विंडोज सर्वर है नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, राउटर है। तो राउटर को लेकर करते हैं। तो मान लो ये एक लैन है जिनमें मैंने यहाँ पे 2 पीसेस ले रखा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं पीसी को स्विच ऑन करूंगा, ठीक है, और इस सर्वर पे मैं क्या कर दूंगा, डीएचसीपी एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है। इट इज अ डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। सर ये छोटी कंपनी के लिए बता रहे हो आप? छोटी कंपनी के लिए मतलब छोटी आर्किटेक्चर के लिए, यहाँ पे मतलब छोटी में जैसा होता है ना राउटर के ऊपर, जी सर। सारे डीएचसीपी सर्वर के ऊपर सेम ही चीज होता है, ठीक है। जी सर। अगर आप वहां तो पे सर डोरा प्रोसेस बड़ी के लिए होता है? डोरा प्रोसेस होता है, वो जो देखो यहाँ पे जैसे मैं इस पीसी पे स्विच ऑन करूंगा, ठीक है,
तो जी वो सर। वहां पे क्या करेगा, एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ठीक है, वो रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं डीएचसीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, डीएचसीपी रिक्वेस्ट ओके। मतलब हम वहां पे एक ऑप्शन है हमारे पीसी के ऊपर, आप देखोगे तो वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं। सर ये वही है ना, जैसे आपने कल डायनामिक आईपी का बताया था थोड़ा सा, स्टैटिक और डायनामिक का। आईपी के बारे में, डायनेमिक वाइप। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास IPv4 में दो तरीका है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स जी सर। इस यहाँ पे हमारा डिवाइस क्या करेगा, डीएचसीपी सर्वर के साथ इंटरेक्शन करेगा और वहां से आईपी एड्रेस पिक करेगा। दूसरा होता है यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, ये होता है हमारा स्टैटिक वे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस चूज करेंगे, यानी कि जो डीएचसीपी मेथड है। जैसे हम यहाँ पे उस मेथड को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, वैसे ही ये पीसी जी क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी रिक्वेस्ट। डोरा का जो मतलब होता है, डोरा में चार पैकेट मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है। डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, आर फॉर रिक्वेस्ट एंड ए फॉर एक्नॉलेज। ठीक है, ये चार तरीके के मैसेज डिवाइसेस नेगोशिएट करते हैं एक आईपी एड्रेस को डीएचसीपी सर्वर से खुद के ऊपर असाइन करने के लिए। ठीक है, जी लाइक इसको डीएचसीपी के बारे में पता नहीं है, तो वो वहां पे क्या करेगा, पहले एक डिस्कवर पैकेट सेंड करेगा, यानी कि एक ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करेगा कि मेरा डीएचसीपी सर्वर कौन है। तो इसको बोलते हैं डिस्कवर पैकेट। तो ये पैकेट क्या होगा, जैसे ही डीएचसीपी सर्वर के पास पहुंचेगा, डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, उसको इमीडिएटली एक आईपी एड्रेस ऑफर करेगा, यानी कि खुद को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ वो उसको क्या करेगा, आईपी एड्रेस ऑफर करेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑफर प्रोसेस। ऑफर करने के बाद वो वहां पे क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा, वो सेम आईपी एड्रेस को लेके अगेन रिक्वेस्ट करेगा, ये कंफर्म करने के लिए कि वो जो आईपी एड्रेस है वो सिर्फ उसी के लिए हाँ। है, या फिर वो नेटवर्क के अंदर किसी और के ऊपर वो आईपी एड्रेस सर, ऑलरेडी मिल चुका है। सर आपकी आवाज कटे जा रही है हेलो, बीच बीच में। बीच बीच में आवाज कट जाती है सर आपकी अभी थोड़ी। थोड़ा क्लियर है? अभी क्लियर है। ओके, डिस्कवर में क्या होगा ना, वो डिस्कवर में क्या करता है ना, अपने डीएचसीपी सर्वर को फाइंड करता है। जैसे ही वो पैकेट उसका डीएचसीपी सर्वर के पास पहुंचा, तो सर्वर वहां पे क्या करेगा, उसको एक आईपी एड्रेस ऑफर करेगा। ठीक है, और वो आईपी एड्रेस ऑफर करने के बाद वो यहाँ पे क्या करेगा, सेम आईपी एड्रेस को लेके एक रिक्वेस्ट करेगा कि आईपी एड्रेस आप मुझे ही दे दो, ये जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस मुझे ऑफर किए हो वो आईपी एड्रेस आप मुझे ही दे दो। तो सर्वर वहां पे क्या करेगा, उसको एक्नॉलेज कर देगा। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट होने के बाद वो आईपी एड्रेस क्या होगा, इस डिवाइस के ऊपर क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। ठीक है, जी तो सर। इस तरह के हमारे चार तरीके के पैकेट नेगोशिएट होते हैं। और हाँ, जब राउटर के थ्रू हम डीएचसीपी सर्वर मैनेज करते हैं ना, तो ये सारा का सारा पैकेट्स क्या होगा, ब्रॉडकास्ट जाएगा। ब्रॉडकास्ट कैसे जाएगा, मतलब देखो, ये पीसी पे आईपी एड्रेस तो है नहीं, डीएचसीपी एड्रेस के बारे में उसको पता नहीं होगा, तो ये वहां पे क्या करेगा, सोर्स फील्ड में खुद का मैक और डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट का मैक। ठीक है, और यहाँ पे सोर्स के आईपी, खुद के ऊपर तो कुछ आईपी है नहीं, खुद के ऊपर तो आईपी है नहीं ना, तो वो जी वहां पे सर। भी क्या करता है, आईपी की जगह पे भी क्या करता है ना, ब्रॉडकास्ट टाइप का इंफॉर्मेशन लगा के भेज देता है। तो वो पैकेट जैसे स्विच के पास मिलेगा, स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। जब स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा, पैकेट जाएगा किसके पास, सर्वर के पास, और एक पैकेट जाएगा हमारा, इसको ना प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके धीरे धीरे प्रैक्टिकल कैसे समझाता हूँ। ठीक है, जी सर। सर वैसे अब ये प्रैक्टिकल्स में ज्यादा मजा आ रहा है मतलब। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला है बट हाँ, जी। मजा तो आएगा।
ओके, ये देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्वर को इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, जी सर। यहाँ पे स्विच ले लिया, दो पीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। विकी यस सर। मार करते रहो। यहाँ पे एक बात देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऐसे किसी बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है काफी ज्यादा। सर मेरी साइड से तो नहीं होगा, मे बी देखना एक बार आप। नहीं अभी तो म्यूटेड ही है, बिजी के आ रहे थे सारे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज देखो, हम पहले क्या कर रहे थे ना, इस लैन पे आईपी एड्रेसिंग कर रहे थे, और स्विच के राउटर के इस इंटरफेस जब इस लैन के साथ कनेक्ट हो रहा था तो इसी लैन का आईपी एड्रेस असाइन कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तो कोई आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं है। ठीक है, हमने कॉन्फ़िगर किया है इसके ऊपर आईपी एड्रेस। तो ये लैन को हम अगर इस पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इस इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस है उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस इन पीसी के ऊपर कॉन्फ़िगर होगा, तभी इसी इंटरफेस को वो आज डिफॉल्ट गेटवे यूज कर पाएंगे और इंफॉर्मेशन को डिफरेंट नेटवर्क के बीच में नेगोशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस का जो कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पूल डिफाइन करना पड़ेगा, आईपी डीएचसीपी पूल, पूल का नाम दे दो सीसीएनए। ठीक है, इस पूल में क्या रहेगा ना, आईपी एड्रेसेस रहेंगे। मैं नेटवर्क डिफाइन कर देता हूँ, नेटवर्क 192.168.1.0.255.255.0। ठीक है, उसके साथ साथ आपको वहां पे आईपी एड्रेस तो मिल गया, यानी कि वो जो लैंड डिवाइसेस को जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो इसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, बट आईपी एड्रेस के साथ साथ हमें कौन चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए, वो भी हमने यहाँ पे असाइन कर दिए। और सबनेट मास्क के साथ साथ लैंड डिवाइसेस के ऊपर हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट गेटवे असाइन करते हैं, जिसको भी यूज करके डिफरेंट नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना है। ठीक है, तो इस राउटर का इस इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 वहां पे क्या हुआ है, लैन के साथ कनेक्टेड है, और उसी इंटरफेस का आईपी एड्रेस को हम क्या करते थे, आज डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करते थे। तो यहाँ पे इसी आईपी एड्रेस को हम क्या करेंगे, आज डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डिफॉल्ट गेटवे के लिए आपको मुझे कमांड देना पड़ेगा, डिफॉल्ट राउटर 192.168.1.1 एंटर देन एग्जिट। हो गया। अब मैं जब क्या करूंगा, यहाँ पे सिमुलेशन ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही मैं इस पीसी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन, देन यहाँ पे डीएचसीपी पे क्लिक करूंगा, बेसिक यहाँ पे देखो एक डीएचसीपी पैकेट जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखो, सोर्स आईपी क्या है, यहाँ पे खुद का तो मैक एड्रेस पता है, वो यहाँ पे मैक एड्रेस पिक कर लिया, बट डीएचसीपी सर्वर का मैक एड्रेस उसको पता नहीं है, तो वो वहां पे क्या करेगा, डेस्टिनेशन के फील्ड में लेयर 2 ब्रॉडकास्ट का इंफॉर्मेशन क्या करेगा, टैग करेगा। सोर्स आईपी खुद का तो आईपी एड्रेस कुछ है नहीं, तो वो वहां पे 0000 पिक कर लेता है, और डेस्टिनेशन के लिए वहां पे वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट आईपी पिक करेगा, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईपी पिक कर रहा है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो ये जो पैकेट जनरेट कर रहा है ये सारे यूडीपी में प्रैक्टिकल जो पैकेट है वो जनरेट हो रहा है, और जो पैकेट है मेरे सिस्टम से जनरेट आने की जो क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट होता है उसका जो पोर्ट नंबर है वो 68 होता है, और सर्वर साइड का जो रिक्वेस्ट होता है वो होता है 67। ठीक है, तभी वो क्या कर रहा है, पैकेट को जनरेट कर रहा है और पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। जैसे ही वो पैकेट क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, पीसी1 तो ड्रॉप कर देगा। पीसी1 क्यों ड्रॉप करेगा, क्योंकि पीसी1 के पास कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं, मतलब पीसी1 तो डीएचसीपी सर्वर बना नहीं है ना, तो वो
उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जैसे वो रिक्वेस्ट पहुंचा, तो रिक्वेस्ट पहुंचने के बाद ये उसने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आपको बताया था, ये वहां पे वो क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, सॉरी डिस्कवर पैकेट भेज रहा है। डिस्कवर पैकेट यस भेजने के बाद उसको क्या मिल गया, ना खुद का आईपी एड्रेस तो उसको पता है, खुद का मैक एड्रेस भी पता है, बट डेस्टिनेशन का बस मैक एड्रेस पता है, आईपी एड्रेस तो उसको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस टैग करता है। और ये जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो क्या होता है ना, राउटर वन क्या करता है, उसको टैग करके फॉरवर्ड कर देता है किसके पास, स्विच के पास। स्विच के पास जैसे पहुंचता है, स्विच क्या करता है, उसको टारगेट पीसी के पास पहुंचता है, और टारगेट पीसी के यहाँ पे एनकैप्सुलेट होता है उस पर्टिकुलर पीसी के लिए एक आईपी एड्रेस। वो उसी आईपी एड्रेस को दोबारा से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसके पास, राउटर के पास। तो इस केस में यहां तक भी उसके पास आईपी एड्रेस तो है नहीं, तो पैकेट को वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट ही करेगा। राउटर के पास पहुंचने के बाद राउटर क्या करता है, फाइनल उसको एक्नॉलेजमेंट कर देता है कि हाँ ये जो आईपी एड्रेस मैंने आपको दिया है वो सिर्फ आपके लिए ही है, आप उसका असाइन करो। तो जैसे ही वो उसको एक्नॉलेज कर देता है, वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पीसी क्या करता है, खुद के ऊपर असाइन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये सारे प्रोसेस हो जाने के बाद जब मैं इस पीसी को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, और वहां पे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क है और डिफॉल्ट गेटवे, तीनों असाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जब डीएचसीपी सर्वर इंप्लीमेंट करते हैं, तो कोई भी डीएचसीपी सर्वर इंप्लीमेंटेशन हो जाने के बाद वहां पे जो प्रोसेस फॉलो होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस, जहां पे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर डीएचसीपी सर्वर से एक आईपी एड्रेस क्या होता है, उसके ऊपर असाइन हो जाते हैं। ठीक है, सर। यस। सर ये दूसरे वाले पे भी सेम करना पड़ेगा? हाँ, दूसरे वाले पे किसी नहीं, यहाँ पे क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी, डीएचसीपी रिक्वेस्ट ओके, मतलब सक्सेसफुली, वहां पे आपको आईपी एड्रेस मिल गया। सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, लाइक ऐसे नहीं कि सबका एक साथ हो जाएगा? ना ना, सबका एक साथ नहीं होगा, आपको इंडिविजुअली चूज करना पड़ेगा, इंडिविजुअल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। विकी, विकी यस सर। चीज क्लियर है, ओके सर। नई चीज क्लियर है आपका? यस सर, बाद में देख कर लूंगा सर। ठीक है, सचदेवा सर एक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बट ये सर जो आपने कमांड दी ना, ये एक बार बता दो कौन कौन सी दी है अभी, मतलब कमांड कुछ नहीं डीएचसीपी करना, के लिए। कमांड, हाँ कमांड बता, कमांड क्या करना है आपको, पहले पूल डिफाइन करना है। पूल मतलब डी आईपी एड्रेस का रेंज। यहाँ पे जो पूल आपको डिफाइन करना है, वो पूल किस चीज का रहेगा ना, वो पूल रहेगा आपका आईपी एड्रेस के रेंज को डिफाइन करने के लिए। वहां पे लैन में जो आईपी एड्रेस असाइन करोगे ना डिवाइसेस के ऊपर, तो वो ओके आईपी एड्रेस कहां से कहां तक का होगा। तो उसके लिए मैंने वहां पे क्या करता, पूरा पूरा नेटवर्क को ले ली। ठीक है, नेटवर्क क्या ओके है, नेटवर्क में 192.168.1.0। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जिस इंटरफेस मेरा उस लैन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, वहां पे ऑलरेडी जी मैंने इसी नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है, और वही इंटरफेस का आईपी एड्रेस आगे जाके क्या होगा, एज ए डिफॉल्ट गेटवे मेरे लैन डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड होगा। जी तो सर। यहीं पे मैंने क्या किया ना, नेटवर्क को डिफाइन कर लिया, और नेटवर्क को डिफाइन करने के साथ साथ यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर में भी क्या क्या उसी इंटरफेस का आईपी एड्रेस को, डिफॉल्ट राउटर मतलब डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो डिफॉल्ट गेटवे को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे कमांड होता है डिफॉल्ट राउटर। तो वहां पे जैसे मैंने कमांड दिया, ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर कॉन्फ़िगर हो गया। कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद मैंने एग्जिट किया, और बस यहाँ पे डीएचसीपी रिक्वेस्ट कर दी, और डीएचसीपी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 192.168 1.1 था ना सर, हाँ डिफॉल्ट 1.1 है, राउटर? हाँ डिफॉल्ट राउटर 1.1 है, देखो यहाँ पे देख लो, हमने डिफॉल्ट राउटर भी 1.1 दिया है, 1.1 दिया है, और उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस भी 1.1 है। क्लियर है चीज? यस सर। कमांड नोट डाउन कर लो। हो गया सर। हो गया? यस ठीक सर। है आपका? यस सर, हो सर गया। ये सीसी ने मतलब नेम भी है उसको? हाँ ये नेम है, आप उसकी जगह पे कोई भी नेम ले सकते हो, कोई भी नेम। ठीक है, ओके सर। ओके। तो हाँ, यहाँ पे क्या था, मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था इनका, विकी ये यस देखो सर। इंटरफेस को चूज करना है,
वहां पे आईपी एड्रेस असाइन करना है, नो शटडाउन देना है। ऐसा ऐसा क्यों करना है? जब पहले दिन मैंने राउटर के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था, उस जगह पे सारे चीज प्रॉपर्ली हमने डिस्कस किए थे, ठीक है? तो उस पूरा वीडियो अगर आपके पास होंगे तो उसको एक बार चेक करो, ठीक है? सर और कल वाली वीडियो सर आपने मेंशन किया था सर। कल वाले वीडियो में क्लासेस में हमने कुछ किया था, मैंने तो बस प्रैक्टिकली दिया था आपको करने के लिए, इसी वजह से नहीं किया। आज के क्लास का वीडियोस आपको भेज दूंगा, ठीक है? तो ये चीज क्लियर है दोनों का? यस सर। प्रैक्टिकल विकी, आपने ओके ओके। तो इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा टेलनेट की। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा टेलनेट। और हाँ, यहाँ पे इस डिवाइस को जो आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं रहता। जैसे स्टार्टिंग में कोई डिवाइस के ऊपर अगर आप मैन्युअली आईपी एड्रेस कर रहे हो तो वो आईपी एड्रेस परमानेंट रहता है, ठीक है? बट डोरा प्रोसेस यानी कि डीएचसीपी में जो आईपी एड्रेस किसी को मिलता है वो परमानेंट नहीं रहता, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी लीज टाइम, ठीक है? उसके बारे में ज्यादा आपका डिस्कशन नहीं है तो इस वजह से मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है? आगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे, अटैक वगैरह है, एमआईटीएम अटैक डीएचसीपी में ज्यादा होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो हम उस टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी का जो टॉपिक है वो है हमारा टेलनेट का। टेलनेट क्या है ना? इट इज यूज्ड टू provide it is used to provide remote access to a device। कोई भी डिवाइस के ऊपर रिमोट एक्सेस देने के लिए, रिमोटली एक्सेस लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टेलनेट को यूज करते हैं, ठीक है? इट इज अ टीसीपी प्रोटोकॉल, सॉरी इट इज ओके, it is a it is using TCP पोर्ट नंबर 23, यानी कि वहां पे वो 23 नंबर यूज करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू मैनेज होता है और उसका जो पोर्ट नंबर है वो क्या है? 23 है, ठीक है? द डेटा negotiated through telnet, sorry, the data negotiated through telnet, sorry, the data negotiated in the form of plain text, in the form of plain text in telnet। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ना? टेलनेट में जो डेटा डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होगा वो कंप्लीटली प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, यानी कि हमारा डेटा इंटीग्रिटी नहीं रहेगा। कोई भी अगर उस डेटा को कैप्चर कर रहा है तो उसके पास उस डेटा को रीड करने का एबिलिटी होगा, क्योंकि हमारा डेटा कंप्लीटली विजिबल होगा, कंप्लीटली रीडेबल फॉर्मेट में होगा, ठीक है? तो उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ, we activate telnet over लॉजिकल पोर्ट्स। लॉजिकल पोर्ट्स के ऊपर हम क्या करते हैं ना? टेलनेट को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? बट they can access through फिजिकल पोर्ट, यानी कि लॉजिकल पोर्ट के ऊपर हम एक्सेस करते हैं फिजिकल पोर्ट के थ्रू, सॉरी लॉजिकल पोर्ट के ऊपर एक्टिवेट करते हैं और फिजिकल पोर्ट के थ्रू एक्सेस लेते हैं,
इसका मतलब क्या बताएं ना, हमारे डिवाइस के ऊपर जैसे फिजिकल पोर्ट है ना, उस तरह से कुछ लॉजिकल पोर्ट्स में भी है, ठीक है। और लॉजिकल पोर्ट्स हम यूज करते हैं रिमोट एक्सेस सर्विसेज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज को यूज करने के लिए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम टेलनेट के लिए जो लॉजिकल पोर्ट यूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, 5 पोर्ट्स होता है, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या है, कमांड है आपका लाइन VTY 0 to 4। ये जो 0 to 4 लिखा है वही हमारा लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। 0 to 4 मतलब 5 नंबर्स ऑफ पोर्ट्स, 0 1 2 3 4 करके 5 नंबर्स के पोर्ट्स। इन 5 नंबर्स के पोर्ट्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं ना, टेलनेट सर्विस को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। कमांड क्या दिया सर मैंने, यस बताओ। ये राउटर से होता है सर टेलनेट, या कोई भी पोर्ट हमें कोई एक्टिवेट भी करना डिवाइस के हो? ऊपर आप एक्टिवेट कर सकते हो, कोई भी डिवाइस के ऊपर, ठीक है। कोई भी बस मतलब सेम पोर्ट वही, नंबर पे कोई भी सर्विस, हाँ कोई भी सर्विस और कोई भी पोर्ट नंबर पे, मतलब राउटर से ही होगी? नहीं नहीं, मतलब मैं राउटर का रिमोट एक्सेस देना चाहता हूँ, तो इसी जी वजह सर। से मैं रिमोट एक्सेस राउटर के ऊपर एक्टिवेट कर रहा हूँ। आप अगर कोई आपके पास दूसरे डिवाइस है, लाइक आपको अगर कहीं पे ये है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फायरवॉल है, फायरवॉल जी का सर। एक्सेस देना चाहते हो, तो फायरवॉल पे भी सेम प्रोसेस को यूज करो, टेलनेट एक्टिवेट कर दो, रिमोट सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा। किसको अगर एक्सेस देना है तो एक्सेस दे दो, ठीक है। ओके। तो कोई भी डिवाइस का रिमोट एक्सेस देने के लिए हम वहां पे यूज करते हैं टेलनेट, बट यहाँ पे ये थोड़ा इनसिक्योर वे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा हमारा प्लेन टेक्स्ट में नेगोशिएट होता है, ठीक है। जी सर। V2I का मतलब होता है वर्चुअल टेलीटाइप, यानी कि वो जो पोर्ट है 0 to 4 वो वर्चुअल टेलीटाइप यानी कि वर्चुअल पोर्ट्स है, जिनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं ना, लाइन प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको करता हूँ एंटर। यहाँ पे आपको कमांड देना है पासवर्ड उन वर्चुअल पोर्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए। मैं यहाँ पे देता हूँ 1 2 3, इस पे कमांड देता हूँ लॉगिन, ठीक है। लॉगिन का मतलब मैं इस पोर्ट्स के ऊपर लाइन प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया, ऑथेंटिकेशन के लिए वहां पे पोर्ट्स को पासवर्ड को इम्प्लीमेंट कर दिए, और वहां पे हमने कमांड दे दिया लॉगिन, यानी कि जो उस पोर्ट के थ्रू लॉगिन करना चाहता है तो उसको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के थ्रू पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा 1 2 3 के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, सिस्टम भी क्या करता है कि इनेबल पासवर्ड इंप्लीमेंट करता है खुद को सिक्योर करने के लिए। विदाउट इनेबल पासवर्ड टेलनेट हमारा एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड पे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 1.3, ठीक है। देन यहाँ पे करता हूँ एग्जिट। अब मैं पहले क्या करता हूँ, राउटर से पीसी से राउटर तक का रीचेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। पिंग 192.168.1.1 एंटर, पिंग हो रहा है प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी रिमोट एक्सेस लूंगा। रिमोट एक्सेस के लिए कमांड क्या है, कमांड देना है आपको टेलनेट देन वो आईपी 192.168.1.1 एंटर। यहाँ पे क्या आया, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन पासवर्ड, यानी कि वो जो लॉजिकल पोर्ट है जिसके ऊपर हमने टेलनेट को एक्टिवेट किया था उसी का ऑथेंटिकेशन आप पे मांग रहा है। तो ऑथेंटिकेशन क्या है ना, 1 2 3। यहाँ पे जो पासवर्ड आप टाइप करोगे वो आपको विजिबल नहीं होगा, बट हाँ ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको संभल के टाइप करना है। अगर आपने गलत टाइप कर दिए तो 3 टाइप के गलत टाइप करने के बाद वो आपको क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड आप टाइप करोगे तो थोड़ा संभल के टाइप करना है। इनेबल, यहाँ पे आ गया आपका राउटर का सिक्योरिटी पासवर्ड, जहां पे हमने इनेबल पासवर्ड एक्टिवेट किया था, ठीक है, प्रिविलेज पासवर्ड। तो यहाँ पे जो पासवर्ड होगा वो हमने दिया था 1 2 3 4, ये पासवर्ड भी विजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो पासवर्ड दोगे थोड़ा संभाल के दोगे, ठीक है। एंटर, पासवर्ड ले लिया। अब मैं इस राउटर के ऊपर जो चाहे वो कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर इस पे चाहता हूँ होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन करने का, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करके नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ CCNA, ठीक है। अब यहाँ पे इस राउटर पे जाओ और इस राउटर पे देखो, राउटर का नाम राउटर से हटके क्या हो चुका है, CCNA हो चुका है, ठीक है। तो जी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे उसको एग्जिट करने के लिए एग्जिट करना है, एग्जिट। अब ये कनेक्शन मेरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। वहां पे अगर आप, मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर पासवर्ड आपने कुछ गलत डाल दिए तो आपको 3 बार मौका देगा। 3 बार के बाद तो चौथा 3 बार आपका गलत हो जाएगा ना, तो इमीडिएटली आपको क्या कर देगा, क्लोज कर लेगा, एंट्री कराएगा ही नहीं,
तो पासवर्ड जब आप पे टाइप करो वो आपको विजिबल नहीं होगा, बट अब वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि आपको वहां पे संभाल के पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, जी सर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिवाइस के ऊपर रिमोट एक्सेस बना सकते हो। एनी डाउट्स? सर बट ये टेलनेट मतलब अगर सिक्योर नहीं है तो फिर यूज क्यों करते हैं लोग? टेलनेट पहले आया था, मतलब जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था वो टेलनेट ही था रिमोट एक्सेस के दौर पे, तो इसी वजह से हम इसके लाइक बारे में पढ़ते हैं। अभी नहीं है ये। अभी टेलनेट भी है, बट अभी जो टेलनेट हम यूज करते हैं वो काफी ज्यादा सिक्योर हो चुका है। ठीक है, ओके। इसका वर्जन आता है ना, टेलनेट वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, तो टेलनेट का वर्जन 3 है, वो काफी ज्यादा सिक्योर है। एक्चुअली ये जो रिमोट एक्सेस हम लेते हैं डिवाइस का ना, वो सिक्योर होने का एक वजह है, वो है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारा जो डेटा और हम जो रिमोट एक्सेस लेते हैं वो सारे क्रिप्टोग्राफी वे को यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफिक मेथड को यूज करके करते हैं। और तो वहां पे क्रिप्टोग्राफी अगर यूज होगा, जो डेटा मेरा डिवाइस के बीच में नेगोशिएट होगा वो सारे इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। जी तो वहां सर। पे डेटा अगर कोई कैप्चर भी कर रहा है तो वो डेटा क्या है वो रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, यस सर। ओके विकी, यस सर। क्लियर है चीज? यस सर। ओके, तो अगर टेलनेट हमारा सिक्योर नहीं है तो टेलनेट के अलावा हमारे पास और भी एक एग्जैक्टली सेम सर्विस है जिसको हम बोलते हैं एसएसएच। एसएसएच स्टैंड्स फॉर सिक्योर शेयर। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमोट एक्सेस बट इन सिक्योर वे। ठीक है, बट इन सिक्योर वे। यहाँ पे डेटा हमारा प्लेन टेक्स्ट में जाएगा तो ये इनसिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड वे के लिए हम किसको यूज करते हैं, एसएसएच को यूज करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूजिंग टीसीपी पोर्ट नंबर 22। ठीक है, वो यहाँ पे क्या करता है, पोर्ट नंबर 22 को यूज करता है एज अ सर्विस। ठीक है, और ये टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डेटा encryption, data encryption by using cryptography। ठीक है, ये क्रिप्टोग्राफी की यूज करके जो डेटा नेगोशिएट होता है एसएसएस के बीच में, वो एनक्रिप्ट होके नेगोशिएट होता है, यानी कि वो डेटा को एनक्रिप्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक की नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो इट यूजेस डोमेन नेम, डोमेन नेम एंड होस्ट नेम to create a host name, to create a, क्या बोलते हैं उसको, to create a key name। तो यहाँ पे क्या होता है, की नेम हमारा यूज होता है, और की नेम के थ्रू क्या होता है, जो वहां पे डेटा होता है वो एनक्रिप्ट होता है। तो एनक्रिप्शन को प्रोवाइड करने के लिए वो जो की फॉर्म करता है, उस की के लिए वहां पे डोमेन और होस्ट नेम दोनों को यूज करता है। इसका मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, टेलनेट का जो कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो हमने होस्ट नेम चेंज किया है, कमांड देके होस्ट नेम, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि हम डिवाइस के ऊपर होस्ट नेम दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना है। पर डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं पहले टेलनेट को हटा देता हूँ। टेलनेट वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम उसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सर आपको कमांड, वैसे इसको हटाते कैसे हैं, मतलब इसको हटाना हो तो? यस सर। बस आप कमांड दे दो, लाइन v2i 0 and 4, नो पासवर्ड, नो लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे यस सर।
नो लाइन v2i 0, सॉरी 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 सॉरी, बस यहाँ पे नो पासवर्ड नो लॉगिन दे दो, हो जाएगा। मतलब हट जाएगा ये? हाँ जी सर। ठीक है, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। आप अगर कुछ नहीं दोगे ना, पासवर्ड वगैरह अगर हटाना है तो पासवर्ड वगैरह हटा सकता है। ठीक है, यहाँ वेब आप अगर इनेबल पासवर्ड आज दोगे ही नहीं, नो इनेबल पासवर्ड कर दोगे, पासवर्ड इंप्लीमेंटेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बट क्या वो होगा वहाँ, सर्विस रहेगी सर फिर, या हट सर्विस तो जाएगी? रहेगी, नहीं सर्विस रहेगी। ओके। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सर्विस रहेगी, बट यहाँ पे अगर पासवर्ड वगैरह आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो पासवर्ड वगैरह का आप हटा दोगे। लॉगिन अगर आपको ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए तो नो लॉगिन करके विदाउट ऑथेंटिकेशन आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सर बट इनसिक्योर हो जाएगा तो या फिर कैसे, कोड मतलब को पासवर्ड डिसेबल हटाने? करने के लिए, हाँ पासवर्ड वगैरह तो रहना चाहिए, नहीं उसको डिसेबल करने का भी एक कंडीशन है, वो आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, अभी नहीं, ओके। अभी ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, जब उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल डिस्कस करूंगा ना, तभी मैं आपको बता जी। दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्टिवेट करना है एसएसएच एक्टिवेट करने के लिए कमांड लाइन v2i, हाँ एसएसएच के लिए पहले होस्ट नेम चेंज करना है, ऑलरेडी हम होस्ट नेम चेंज कर चुके हैं सीसीएनए में, पहले से ही सीसीएनए कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए ना, डोमेन नेम। डोमेन नेम के लिए कमांड है आईपी डोमेन, डोमेन नेम मैंने आपको दे दिया cisco.com। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है। एन्क्रिप्शन करने के लिए वहां पे, यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन यूज होता है वो यूज होता है 3 साइंटिस्ट के नाम पे, जो अंदर होता है आरएसए, रिवर्स साइमरी एडलमेंट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है क्रिप्टो की जेनरेट आरएसए, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो की जनरेट कर रहे हैं, जो वहां पे क्या करेगा, डेटा को एनक्रिप्ट कराएगा। ठीक है, आरएसए क्या है ना, आरएसए हमारा 3 साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये एल्गोरिथम को फॉर्म किया था एसएसएस के ऊपर। ठीक है, वो है हमारा रिवर्स सैमरी एडलमेंट। ठीक है, एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी अगर मैं बताऊं तो क्रिप्टोग्राफी में जो एन्क्रिप्शन होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सिमेट्रिक, दूसरा होता है हमारा एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है ना, डेटा जिस की पे एनक्रिप्ट होगा उसी की से डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं एसिमेट्री की, एसिमेट्री में क्या होता है ना, वहां पे की पेयर जनरेट होता है, जिस की में मेरा डेटा एनक्रिप्ट होता है उसी की से वो डिक्रिप्ट नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट की से, जो उसके पास की पेयर होगा ना, लाइक उसका जो की पेयर होता है उसको बोलते हैं प्राइवेट और पब्लिक की पेयर। अगर मेरा डेटा प्राइवेट से एनक्रिप्ट हुआ है तो पब्लिक की से डिक्रिप्ट हमारा डिक्रिप्ट होगा, अगर पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ है तो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा, रिवर्स में। ठीक है, तो हमारा आरएसए जो होता है वो होता है हमारा, गाइस एक मिनट रुकना, जी सर। हेलो, यस, बाय, थैंक यू। ओके, हाँ तो हमारा जो आरएसए होता है वो होता है हमारा एसिमेट्रिक की का। ठीक है, यानी कि आरएसए जो वहां पे डेटा को एनक्रिप्ट करता है, तो वो डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए वहां पे की पेयर जनरेट कर मतलब यूज करता है। ठीक है, जी सर। अगर यहाँ पे डेटा मेरा पब्लिक में एनक्रिप्ट होगा तो वहां पे प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा, अगर प्राइवेट की से यहाँ पे एनक्रिप्ट हुआ तो पब्लिक की से वहां पे डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए कमांड देते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया है द नेम फॉर द की विल बी CCNA द होस्ट नेम, cisco.com द डोमेन नेम। तो मैंने आपको बताया था कि वो की नेम के लिए क्या करता है, होस्ट नेम और डोमेन नेम दोनों को यूज करता है। ठीक है, और यहाँ पे
गलती से क्या हुआ, अपना 2 बार एंटर प्रेस हो गया। तो यहाँ पे आप क्या सकते हो, रिप्लेस, यस। यहाँ पे आपके पास ये पूछेगा कि हाउ मेनी बिट्स इन द मॉड्यूल डू यू वांट टू प्रोवाइड द एन्क्रिप्शन। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप की जो एन्क्रिप्ट करोगे वो कितने बिट्स का एन्क्रिप्शन आप यूज करोगे। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दूं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे काफी सारे वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे काफी सारे वैल्यूज हैं, तो जितने आप हायर वैल्यूज इंप्लीमेंट करोगे उतना ज्यादा सिक्योर रहेगा। तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ 4096, सॉरी ये डेसिमल वैल्यू बिलोंग करता है 362 4028, सॉरी 2048 में। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1024, ठीक है। डेटा हमारा एनक्रिप्शन होने के, लाइक ये जो वैल्यू देता है ना, जो मॉड्यूल्स होता है, लाइक वो कितने बिट्स का एनक्रिप्शन यूज करेगा डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। अगर ये वैल्यू आप ज्यादा ले लोगे तो वहां पे हमारा सिक्योरिटी ज्यादा होगा, अगर मैं वैल्यू कम लूंगा तो मेरा सिक्योरिटी कम रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जाना है लाइन V2 पे, यानी कि लॉजिकल स्पेस के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद आपको कमांड देना है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ठीक है। कमांड देना है लॉगिन देन एग्जिट, सॉरी पासवर्ड मैंने सेट नहीं किया, पासवर्ड 123 देन लॉगिन एग्जिट। और यहाँ पे आपको टाइप करना है इनेबल पासवर्ड, जो है हमारा 1234 मैंने यहाँ पे दे रखा है पहले से। तो सर ये बार SSH बार करना पड़ेगा इनेबल नहीं पासवर्ड? इनेबल पासवर्ड मैंने एक बार दे दिया था, मैंने वहां पे आपको मतलब मैंने उसको हटा दिया था ना बाद में, तो उस चीज को दोबारा से बताने के लिए मैंने आपको दोबारा कॉन्फ़िगर किया। अगर आप एक बार कॉन्फ़िगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले रीचेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। पिंग 192.168.1.1 इट्स पिंगिंग। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी SSH को एक्टिवेट करना है। तो SSH के लिए मैं कमांड क्या दूंगा, कमांड दूंगा SSH -l 192.168.1.1 एंटर। सॉरी सॉरी सॉरी, देने के बाद यहाँ पे देना है cisco.com। कमांड साइज में उल्टा दे रहा हूँ गाइस, एक मिनट, कमांड साइज में उल्टा दे रहा हूँ। SSH 192.168.1.1 -l cisco.com SSH cisco.com -l 192.168. एक मिनट, 168.1.1 एल एल कहाँ है सर? ये तो वन है सर, -1 है सर। नहीं 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 नहीं, इसका एल होता है लोकल ऑथेंटिकेशन के लिए। एक मिनट रुकना, SSH commands for packet tracing। थोड़ा बहुत आपने गलत किया, वही बोल रहा हूँ, गलत क्या हो गया। यहाँ पे थोड़ा उल्टा करके दे रहा था उसको, वो SSH -l, देन यहाँ पे आपको देना है cisco.com 192.168.1.1, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको वो जो लॉजिकल पोर्ट्स के अंदर दिए थे उसी पे देना है 123। यहाँ पे आपको देना है इनेबल, देन इनेबल पासवर्ड क्या है 1234। यहाँ पे भी जो पासवर्ड है वो केस सेंसिटिव है और ये आपको विजिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जब आप पासवर्ड टाइप करो तो थोड़ा सिक्योर वे से टाइप करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी चाहे वो कर सकते हो, लाइक मैं अगर चाहूँ देखने के लिए शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो हमारे राउटर का, ठीक है। जो मर्जी आप राउटर के ऊपर वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे डिवाइस का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर? हेलो, यस सर। यस सर। क्लियर हुआ कि थोड़ा ऊपर से आ रहा है? सर ये एक बार प्रैक्टिकल करके देखूंगा मैं, फिर बिल्कुल बता पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको करना। ठीक है, तो यहाँ पे और एक थोड़ा सा चीज बता देता हूँ। जी सर। नहीं, इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा तो फिर ऊपर ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, और एक ओके सर। चीज है। ठीक है, और एक चीज है, वो है हमारा डीएनएस का। ठीक है, इसका सर? डीएनएस, हम डीएनएस सर्वर को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? डीएनएस, नाम डोमेन तो नेम सुना हुआ सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, है। डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम क्या है? आप पहले इसके कमांड्स को नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके सर ये कमांड्स आप को। वीडियो वीडियो भेजोगे अब वीडियो भेजूंगा, हाँ, तो वीडियो से तो नोट डाउन कर रहा है। ठीक है, उसी से करना है। जी सर। ओके, कोई नहीं, एक मिनट बस। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डीएनएस क्या है। ठीक है, एक साथ हमारा चार का चारों सर्विसेज हो जाएगा। ठीक है, जी सर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डीएनएस के बारे में। तो डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये वहां पे क्या करता है? अब आपने मोबाइल फोन यूज किया है? यस सर। ओके, मोबाइल फोन में जब नंबर डायल करते हो, ठीक है, वहां पे आप जी सर। नंबर को डायल करके कॉल करते हो या फिर कॉल लिस्ट से वो नाम को सर्च करके डायल कर देते हो? सर नंबर। सर ये तो दोनों का सर। हाँ, मतलब किसी का अगर नंबर सेव हुआ तो सर नेम से ही सर्च करेंगे। हमारे मोबाइल के अंदर वो जो फोन बुक होता है ना, यस सर। जी सर। उसमें कॉन्टैक्ट। क्या होता है? हम नेम के साथ नंबर को बाइंड करके रखते हैं ना। यस सर। जी सर। तो हम वहां पे जब नेम को टाइप करते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां फोन पे मिल जाता है सर। फोन नंबर नंबर चूज होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम नंबर के साथ ज्यादा अकाउंटेड नहीं है, हम नेम को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम जी वहां सर। पे क्या करते हैं, नंबर को याद रखने से अच्छा नेम को याद रख लो और इन दोनों को बाइंड कर लो। तो नेम पे नंबर डायल करना तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो नंबर उसके साथ बाइंड हुआ है वो फोन लिस्ट उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नंबर पे कन्वर्ट करके नंबर पे कॉल डायल कर लेगा। ठीक है, उसी चीज को अगर मैं यहाँ पे बताऊं रियल फील्ड में, जो हमारे यूआरएल होते हैं, जैसे कि google.com हो गया, yahoo.com हो गया, ठीक है, वो जो हो गया, ये हमारा क्या होता है? एक मिनट गाइस, एक मिनट रुकना। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो हमारा विंडोज वगैरह है ना, लाइक लिखते हैं हम google.com, मान लो ये मेरा सिस्टम है और ये मेरा एक सर्वर है जिसको हम बोलते हैं, ये मेरा गूगल का सर्वर है। सॉरी, ये मेरा एक सर्वर है जहाँ पे गूगल है। ठीक है, एक्चुअली google.com कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट अ नेम, इट इज जस्ट अ लॉजिकल नेम। ठीक है, जो यूज होता है वहां पे उस आईपी एड्रेस को हमें याद रखने की जरूरत ना हो। लाइक इस सर्वर का अगर आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है, ठीक है, तो इस सर्वर के साथ जब हमारा डिवाइस कम्युनिकेट करेगा, हम रियल लाइफ की बात बताऊं तो हम रियल लाइफ में काफी ज्यादा यूआरएल वगैरह यूज करते हैं, काफी सारे। तो हर किसी का जो सर्वर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उतने सारे डिफरेंट सर्वर्स का आईपी एड्रेस हम तो याद नहीं रख पाएगा ना, आसान तो नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, इसी वजह से वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारा फोन लिस्ट था वैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं जो वहां पे क्या करता है, उन यूआरएल का, सॉरी, उन आईपी एड्रेस को उस डोमेन नेम और इस तरह से बोल सकते हो उन यूआरएल के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है,
तो जैसे हम यहाँ पे google.com लिखेंगे तो वो पैकेट क्या होगा ना सिस्टम के पास आएगा। सिस्टम क्या करेगा, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे कौन सा आईपी एड्रेस बाइंड हुआ है, कौन सा सर्वर का इंफॉर्मेशन बाइंड हुआ है, वो उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा और वो पैकेट उस आईपी एड्रेस के थ्रू सर्वर के पास भेज देगा। जब सर्वर रिप्लाई करेगा तो वो भेजेगा सिस्टम के पास, सिस्टम चेक करेगा इस आईपी एड्रेस के लिए कौन सा यूआरएल है, तो जिस यूआरएल होगा उसी यूआरएल का जो क्वेरीज होगा वो उस डिवाइस के पास भेज देगा। इस तरह से एक नेम टू आईपी और आईपी टू नेम कन्वर्सेशन करने के लिए हम डिवाइस टू डिवाइस के बीच में जो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं उस सिस्टम का नाम है डोमेन नेम सिस्टम। सर ये बीच वाला? ये बीच वाला जो है, यानी कि domain name system takes a responsibility to convert a particular URL to a valid IP address and vice versa। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? सर ये किसका होता है, मतलब लाइक गूगल का होगा या कोई अदर पार्टी का होगा ये किसी का नहीं, आप चाहो तो गूगल का यूज कर लो, किसी का भी हो सकता है, इसका ऐसा कोई नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बॉडी का है। ठीक है, जी सर। अगर ये ओवरऑल एक सेंट्रल डेटाबेस है जिनमें मैं अगर एक डोमेन यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, मैं अगर गाइस मैं अगर यहाँ पे एक डोमेन बनाता हूँ और वहां पे काफी सारे हमारे पास सर्वर्स है जिसको मुझे मैनेज करना पड़ रहा है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, एक डीएनएस को एक्टिवेट कर दूंगा। ये एक सर्विस है। जैसे मैं वहां पे डीएनएस को एक्टिवेट कर दूंगा तो डीएनएस वहां पे क्या करेगा, मैं वहां पे हर एक आईपी के लिए, मतलब हर एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके आईपी की जगह पे एक नाम ले लूंगा। तो जैसे मुझे कम्युनिकेट करना है इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, डीएनएस के पास उस नेम के थ्रू क्वेरी भेज दूंगा। तो जैसे वो क्वेरी डीएनएस पे हिट करेगा, डीएनएस क्या करेगा, उस नाम को रिजॉल्व करेगा उस सर्वर के आईपी के पास और उसके साथ बैक कनेक्शन एस्टैब्लिश कराएगा। ठीक है, तो इसी तरह लाइक के सर वेबसाइट्स के लिए होता है सर, मतलब बिल्कुल डोमेन खरीदते हैं लोग। बिल्कुल। अब वहां पे जैसे google.com टाइप करते हो ना, तो google.com क्या करता है, वो रिक्वेस्ट इमीडिएटली डीएनएस के पास भेजता है। डीएनएस क्या करता है, google.com के लिए कौन सा आईपी एड्रेस वहां पे वैलिड है वो उसको डिटेक्ट करता है और उसका उस क्वेरी को क्या करता है, उस सर्वर के पास भेज देता है, उस आईपी एड्रेस के पास भेज देता है। वहां से जब रिप्लाई आता है वो वहां पे फिर से चेक करता है इस आईपी के लिए कौन सा यूआरएल यूज है, तो वो यूआरएल के थ्रू वो पैकेट टारगेट तक पहुंच देता है। इस तरह से डीएनएस क्या करता है, बीच में रह के नेम टू आईपी, आईपी टू नेम कन्वर्सेशन करता है। ठीक है, यस सर। तो इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 53 डीएनएस का। ठीक है, डीएनएस का जो पोर्ट नंबर होता है वो 53, इसको ऐसे देख लो, गूगल डीएनएस पोर्ट नंबर, डीएनएस पोर्ट नंबर क्या है 53। पर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको गूगल में ओपन करने का एक ही मतलब है, देख लो डीएनएस का जो पोर्ट नंबर है ये क्या लिखा है, यूडीपी बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, जी सर। बट मैं यहाँ पे अगर टाइप करूं डीएनएस टीसी पोर्ट तो वो भी आएगा टीसीपी पे। ये डीएनएस सर्वर uses well known port number 53 for all its UDP activities and as its server port for TCP। like ये जो है, ठीक है, ये जो हमारा डीएनएस है वो डिफॉल्ट क्या करता है, यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड करता है। वहां पे जो पोर्ट नंबर के साथ वो कम्युनिकेट करता है वो होता है 53। अगर सर्वर साइड पे हम अगर उसको यूज कर रहे हैं, वो यूज होगा हमारे टीसीपी के थ्रू कोई कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए, और वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक पोर्ट नंबर को यूज करना पड़ेगा जो हमें रैंडम से पिक करना पड़ेगा, जो 1023 से ज्यादा की होगी। ठीक है, मतलब वहां पे जो डायनामिक पोर्ट नंबर है उन्हीं में से कोई पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को चूज करना पड़ेगा डीएनएस पे टीसीपी कनेक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को यूज करने के लिए। यानी कि मान लो डीएनएस हमारा दोनों प्रोटोकॉल यूज करता है, बोथ टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, जी सर। ओके। सर सर्वर पे है मतलब कस्टमर के साथ? देखो अगर मैं बात करता हूँ, ये एक सर्वर है, ठीक है, ये एक डीएनएस सिस्टम है और मेरा सिस्टम है। जब मैं इसके लिए क्वेरी भेजूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ क्लाइंट, ये है सर्वर, तो यहाँ पे जो क्वेरी जाएगा वो जाएगा 53, जो डेस्टिनेशन रहेगा वो रहेगा 53। जब यहाँ से वो सर्वर के लिए पैकेट जा रहा है तब ये मेरा क्या है, सेंडर है,
और ये मेरा क्या Yes. है, तो यहाँ पे Server. ये यूज करता है टीसीपी, ठीक है। वही सर, यहाँ से यूडीपी, वहां से टीसीपी, यही होगा। हाँ, यहाँ से यूडीपी, यहाँ पे टीसीपी, ठीक है। इस तरह के काम करता है। तो इसका प्रैक्टिकल कुछ हम इस तरह से कर देते हैं। डोमिनेंट सिस्टम क्लियर है? यस सर। ओके, तो उसका प्रैक्टिकल भी हम कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बीच में एक सर्वर को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ये रहा आपका सर्वर, सर्वर को इम्प्लीमेंट, ठीक है। सर्वर को क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और सर्वर पे भी मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप आईपी एड्रेस करने के लिए डीएससीपी को चूज करता हूँ। आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.4 है, ठीक है। यानी कि हमारे जो सिस्टम के अंदर ऊपर जो मेरा डीएनएस रहेगा वो क्या रहेगा, 1.4 का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा सर्विसेज के ऊपर, यहाँ पे रहा डीएनएस, डीएनएस को एक्टिवेट करूंगा। नेम क्या है, नेम में यहाँ पे लिखूंगा, यानी कि जो आईपी एड्रेस रहेगा, ठीक है। आईपी एड्रेस में पहले क्या करूंगा, खुद का आईपी को यहाँ पे एंट्री करूंगा। खुद का आईपी क्या है, 192.168.1.4, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेम एंट्री करना है, सॉरी, मैं यहाँ पे नेम एंट्री करना है। तो नेम की जगह पे मैं कर देता google.com, ठीक है। एड्रेस क्या रहेगा इसका, वो रहेगा, खुद का ले लेता हूँ 192.168.1.4 का, ठीक है। इसको करता हूँ ऐड, नंबर ऐड हो गया, ठीक है। यस सर। अरे यहाँ पे टाइप पे देखो, ए है, सी नेम है, सो है, एनएस रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड को मैं आपको बाद में बताऊंगा। ए रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे मैं IPv4 के थ्रू रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ। किसके थ्रू, IPv4 के थ्रू, V4। ठीक है। अगर उस चीज को अगर मैं वहां पे बात बताऊं, एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTTP है, ओके, ऑन है, ऑन है, तो यहाँ पे yes. सर ये डिलीट किस लिए? मुझे नहीं, मैं बस ऐसा ही कर रहा हूँ उसको, ओके छोड़ दो इसको। बस वैसे में यहाँ पे आप चाहो तो HTTP आपका जो वेब ब्राउजर होगा वो क्या होगा, आप इस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। हो जाने के बाद इसको कैंसिल कर लो, ठीक है। सर्विसेज तुम्हारा एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है, जाके वेब ब्राउजर पे टाइप करना है, किसको, google.com, ओके। होस्ट नेम इनवैलिड, ऑन रिजर्व्ड एक्सेस, इसका मतलब क्या है, हाँ यहाँ पे ऑन रिजर्व्ड क्यों आया, आप सिस्टम पे देखोगे, सॉरी डेस्कटॉप पे, मैंने यहाँ पे डीएनएस एंट्री नहीं किया है, यहाँ पे मैंने डीएनएस एंट्री नहीं किया है, ठीक है। डीएनएस एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे जाके दोबारा से डीएचसीपी को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मैं उसको छोड़ के इसे डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। सर ये डीएचसीपी में नहीं होगा? डीएचसीपी में हो जाएगा, आराम से होगा, ठीक है। डीएचसीपी में आराम से होगा। अब उसमें कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल 1 2 3, टर्मिनल यहाँ पे आप लोग जो दे रहे थे ना, आईपी डीएचसीपी पूल का नाम था सीसीएल था ना, जी सर। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, डीएनएस एंट्री करना है। डीएनएस दे दो 192.168.1.4, एग्जिट, बस बात खत्म है। यहाँ पे जाओ, डीसीपी रिक्वेस्ट कर दो, डीसी मिल जाएगा आपको, 4 आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक, ठीक यस है। सर। बस यहाँ पे क्या करना है, अभी इसको कैंसिल करो, वेब सर्वर पे जाओ, google.com लिख दो, google.com आ गया, सिस्को बैक एड्रेस है, ये रहा। अब चाहे तो यहाँ पे आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो, 192.168.1.4, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा डीएनएस आईपी को रिजर्व करता है नेम में, और नेम को रिजर्व करता है आईपी में। इज इट क्लियर? यस सर। ओके,
ए वहां पे जो ए का रिकॉर्ड होता है वो ए का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता है IPv4 के लिए। अगर हम वहां पे IPv6 लेंगे तो वहां पे जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो होगा ए, यानी कि 4 टाइम्स ए वहां पे कैरी करेगा। ठीक है। डीएनएस में काफी कैसे? सारे वैल्यूज। हाँ, ये नहीं समझ आया सर, जो भी डीएनएस आपने में बताया। डीएनएस में यहाँ पे ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है किसमें, ए रिकॉर्ड जी सर। यूज होता है टू मेंटेन द IPv4 रिकॉर्ड्स, जो IPv4 का रिकॉर्ड हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जी सर। IPv6 का रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड टाइप रहेगा ए की जगह पे रहेगा ए, यानी कि 4 टाइम्स ए रहेगा। मैं अगर आप आपको दिखाऊं ए 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड मीनिंग and 4 टाइम्स से मैप द IPv6, यहाँ पे देखा। और जो सिंगल ए यूज होता है वो होता है टू रिकॉर्ड IPv4। ठीक है। ओके सर। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, डीएनएस को भी हमारा नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे चाहो इसके ऊपर भी एक्सेस करो, अगर उसके अंदर कोई सर्विसेज है आप चाहे तो यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप क्या करो, वेब सर्विस पे जाओ, टारगेट का आईपी दे दो 192.168.1.4, तो आपको दे देगा। ठीक है। या फिर इस तरह से कर सकते हो, वहां पे HTTP पे जाके, यहाँ पे HTTP पे जाके HTTP ना, इसको रिलेट कर लो, इसको मैं कर देता हूँ एडिट। ठीक है। HTML सर। हाँ, दिस इज ऑन सिस्को इमेज लोगो, दिस इज माय प्रैक्टिकल, दिस इज माय प्रैक्टिकल। ओके, यस सर। सेव। ओके, तो HTTP। ओके, अब इसको क्लिक करो, इमेज पे, सर्विस पे, कर दो google.com, google.com। क्यों? ओह, इस पे मैंने DNS का रिक्वेस्ट नहीं किया, सॉरी, डेस्कटॉप, इस पे मैंने नहीं किया, देखा इसका DNS नहीं था। DNS रिजॉल्व कर लो, जी सर। DNS रिजॉल्व हो गया। अब बस यहाँ पे क्या करना है आपको, सर्वर को ओपन करना है, फिर आपको टाइप करना है गूगल, आ गया, इमेज टाइप पे क्लिक करो, सिस्को का इमेज आ गया, और ऊपर लिखा क्या, दिस इज माय प्रैक्टिकल। ठीक है, हमने लिखा था ना वहां पे टेक्स्ट में एडिट करके, दिस इज माय प्रैक्टिकल। ठीक है। आप इस तरह क्या सकते हो, लिख सकते हो, दिस इज माय प्रैक्टिकल, हियर इज द सिस्को लोगो, बैक इमेज पे जाओ तो सिस्को का इमेज आएगा। ठीक है। यस सर। क्लियर है चीजें? यस सर, ऑलमोस्ट। आप आप चाहो तो सर्वर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर्वर से भी आपको अगर चाहिए। यहाँ पे तो वैसे तो आप ग्राफिकल व्यू तो देख नहीं सकते ना, ठीक है, बट आप यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, मतलब इसको पिंग तो कर पाओगे। ठीक है। जी गाइस क्लियर है? ओके, तो आज का सेक्शन फिर यहीं पे एंड करते हैं। यस सर। सो थैंक यू गाइस फॉर द बाय सेशन, सर। बाय, हैव अ गुड डे। मैं आपको थोड़े टाइम के बाद ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है। ओके।